अरम की ध्वनि अ ओम की ध्वनि ओ ओ भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है भौतिक प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति। आज का युग विज्ञान का युग है और वो प्रगति का युग है। विज्ञान की प्रगति हमें साफ दिखाई दे रही है। विज्ञान ज्यादा पुराना नहीं है, 100-200 साल का ही है। इसीलिए जो है हम भौतिक प्रगति को जो है 100-200 साल की मान सकते हैं। अगर 200 साल 500 साल पहले आप जाओ तो आप देखोगे कि व्यक्ति जो है बहुत संतुष्ट था। लिमिटेड साधन थे उसके पास के अंदर, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इसके अंदर संतोष करके वो अपना भरण पोषण करके सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के फॉर्मूले से चल करके बड़ा सुखी जीवन यापन करता था। प्रगति बुरी नहीं है, हम प्रगति के खिलाफ नहीं है, और विज्ञान का युग आया तो प्रगति होगी, हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि केवल एक के पीछे नहीं भागना है, हमें संतुलन बिठाना है, बैलेंसिंग करनी है। बैलेंस इज द लॉ ऑफ नेचर। इसीलिए हमें बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस है भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति का संतुलन करना। भौतिक प्रगति किसे कहते हैं? 5 इंद्रियों का जो सुख है वो भौतिक सुख कहलाता है, वो दिखाई देता है, उसको हम दृश्य जगत कहते हैं। हम दृश्य जगत के अंदर देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, स्पर्श करते हैं, यानी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श जो है, ये 5 इंद्रियों के जो विषय है उनका हम सेवन करते हैं। 5 इंद्रियों के 23 विषय को ग्रहण करते हैं। ये सारा भौतिक जगत है, और भौतिक जगत है वो उदय और प्रारब्ध का जगत है, वो लेने देने का जगत है। उसको एक भाषा में बात करूं कि वह हिसाब है, वह रिजल्ट है, वो परिणाम है। और आध्यात्मिक जगत है वो हमारा पुरुषार्थ है। यानी आध्यात्मिक जगत जो, अगर हम 3 घंटे पेपर दे करके, और अगर हमको मालूम पड़ा कि 2.5 घंटे में हमने पेपर पूरा कर लिया, 10वां क्वेश्चन हल कर दिए, तो फिर आधा घंटे के अंदर जो है वो हम उसमें सुधार करते हैं, एडिशन करते हैं, डिलीशन करते हैं, और डिलीशन करके उसको उत्तम बनाते हैं। उससे हमारा जो परसेंटेज बननी है, रिजल्ट बननी है, वो अच्छी बन जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा आध्यात्मिक जगत है वो हमारी परफॉर्मेंस है, वो हमारा पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ जब बदलता है तब भाग्य बनता है, तब वो हमारा भौतिक जगत कहलाता है। और जो पुरुषार्थ किया जाता है
वो आध्यात्मिक जगत है। अगर भौतिक जगत के इस पुरुषार्थ को जो कि उदय और प्रारब्ध है, आप कहते हो मैं पुरुषार्थ करता हूँ, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि ये जो अंगुली हिल रही है ये बिना पुरुषार्थ के नहीं हिलती है। बिना पुरुषार्थ के सांस भी नहीं ले सकते। बिना पुरुषार्थ तो व्यक्ति मुर्दा है, वह कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारे सजीव इस शरीर की जो एक्टिविटी है उसको पुरुषार्थ मानने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, वो फिक्स है, और वो अवस्था होने के लिए विनाशी है, वो जड़ है, वो टेम्परेरी है, वो जाने के लिए आई है, वो जा रही है। बचपन जा रहा है, किशोर अवस्था आ रही है, और बुढ़ापा आने वाला है। जाने के लिए आपका सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, कोई स्थायी नहीं है, क्योंकि दोनों अविनाशी है। तो भाइयों और बहनों, जो हमारा भौतिक जगत है वो अविनाशी है, विनाशी है, आध्यात्मिक जगत अविनाशी है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द भौतिक एंड अध्यात्म जगत। और अध्यात्म जगत का भीतर का जगत है, भौतिक जगत बाहर का जगत है। और जो हमारा भौतिक जगत के अंदर जैसा हमने बताया वो केवल परिणाम है, वो केवल उदय और प्रारब्ध है, वो केवल कुदरत के अधीन है। वो जो है कुदरती उसकी जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। तो इसलिए जो है वह जो है कुदरत सब कुछ करने वाली है। और कुदरत किसको कहते हैं? हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है, वह जो है वो सारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है, और सिद्धांत स्थायी होता है, कभी बदलता नहीं है। इस कारण से वो आध्यात्मिक जगत कहलाता है, क्योंकि अध्यात्म जगत है वो आत्मा का जगत है, भीतर का जगत है। उसके अंदर केवल आप और आपके प्रभु ही है। आप अपने प्रभु से वार्ता करो है, स्वयं को स्वयं से वार्ता करनी है, स्वयं को, यानी कि हमारी बद्ध आत्मा को मुक्त आत्मा बनता है। जो बद्ध आत्मा है वो मुक्त आत्मा से बात करती है। प्रतिष्ठित आत्मा है वो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, जो मुक्त हुई नहीं है, वो परमात्मा है, वो होने वाली है, उसको करना है, वो हमारा लक्ष्य है। और वो परमात्मा जब बन जाएगी तो हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे, यानी कि हम जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति कर लेंगे। तो हमारा लक्ष्य है शाश्वत सुख की प्राप्ति कराना, और हमारा टेम्परेरी लक्ष्य है उसकी नींव लग जावे। तो भाई और बहनों, हम दोनों जगत की बैलेंसिंग में विश्वास करते हैं, किसी को बुरा भला नहीं कहते हैं, परंतु भौतिक जगत का जो निर्माता है वो आध्यात्मिक जगत है, यानी कि जो हमारे भाव है वो लाइव पक्ष है। भाव जब प्रतिष्ठित आत्मा पर जो है वो कोर्ट चढ़ाता है कर्म का, जब जाकर के वह कॉज बनता है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। ये हमारी प्रकृति का नियम है कि बिना कॉज करके कोई भी जो है वो जो है इफेक्ट नहीं होता। ये जो शरीर मिला है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, जो कर्म है, भाव कर्म है, वो कॉज है, और ये शरीर है वो इफेक्ट बॉडी है। तो कॉजल बॉडी है वो हमारा कारण है, और ये स्थूल शरीर है कार्य है। तो भाइयों और बहनों, कारण है अध्यात्म विज्ञान, कारण है आध्यात्मिक प्रगति, कारण है भीतर का जगत, और उसका इफेक्ट है हमारा जो है ये भौतिक प्रगति, भौतिक जगत, हमारा इंद्रिय जो है वो को से दिखाई देने वाला जगत, जिसको हम मनोरंजन कहते हैं, और अध्यात्म विज्ञान को हम आत्मरंजन कहते हैं। दोनों अपनी अपने जगह सही है, और दोनों के बिना एक का अस्तित्व नहीं है। एवरी जो है फेस कंटेन टू सरफेसेस। एक सिक्का है
वो थोड़ा मोटा है 5 रुपए का, उसके टुकड़े करो तो दोनों तरफ जो है सरफेस आएगी, फिर टुकड़े करो सरफेस आएगी। यानी एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ जो है आपको मिलाने पड़ जाएंगे। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है वो आप जो है वो आप जो है वो जो जो दोनों का बैलेंस करो। हमारा जो ये प्रगति की बात करते हैं, हम किसी प्रगति के अंदर राग द्वेष नहीं करते, हम तो कह रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ द डेवलपमेंट। जो हमारा प्रगति हो उसका बैलेंसिंग करो, अध्यात्म विज्ञान को और भौतिक विज्ञान की बैलेंसिंग करो। अब देखिए, इनकी बैलेंसिंग करने से क्या होता है। जो भौतिक विज्ञानी होते हैं, हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम के अनुसार वो 5 भौतिक तत्वों में विश्वास करते हैं, उनको बेस बना करके भौतिक लेबोरेटरी में वो काम करते हैं। वो है हमारे जो कहना चाहिए मैटर, जड़ पदार्थ। ये वैज्ञानिकों ने खोज करके अभी तक 116 जड़ पदार्थों को खोज के निकाला है। ये भौतिक प्रगति है और ये भौतिक होती है, वो जड़ आधारित होने से गलन मिलन धर्मा है, टूटती है, जुड़ती है, फिर नया बनता है। आज मिट्टी है, कल सोना बनेगा, फिर चांदी बनेगी, अभ्रक बनेगा, भोडक बनेगा, पर्याय बदलते रहेंगे। लेकिन अध्यात्म विज्ञान है वो फिक्स है। आत्मा भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सी रहती है, और वो एक सी नहीं, वो 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों की सबकी जो है आत्मा एक समान ही होती है। कोई उसके अंदर नहीं। जो हमको विविधता दिखाई देती है, वो सारी विविधता जो है वह सारी विविधता जो है वह सारी जो है अपने अपने कॉजल बॉडी की, हर एक की कॉजल बॉडी अलग अलग है, उदय प्रारब्ध अलग अलग है, कर्म शरीर अलग अलग है। इसी कारण बेचारी कुदरत के छह शाश्वत द्रव्यों को अवस्था रूप में बदलना पड़ता है, जबकि तत्व रूप से वो शाश्वत अवस्था रूप में जो बदलते हैं उसको हम कहते हैं कुदरती रचना। कुदरत और कुदरत के कानून से जो जन्म हुआ वो कुदरती रचना के लिए हुआ, और वह इसलिए हुआ कि भौतिक जगत को निभाने के लिए कुदरती रचना आई। समस्त भौतिक जगत है वो मनोरंजन से जुड़ा हुआ है, वह कुदरती रचना से जुड़ा हुआ है, और समस्त अध्यात्म जगत है वो आत्मरंजन से जुड़ा हुआ है, वह स्थायित्व से जुड़ा हुआ, उसमें बदलाव नहीं आता है। ये 2 बेसिक डिफरेंस चीजें होती है। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे 5 जो तत्व है हमारे, जड़, और दूसरा जो है गति सहायक, स्थिति सहायक, और उसके बाद में कहिए आपको टाइम कहिए, स्पेस कहिए। ये 5 द्रव्य है, इनको भौतिक जगत मानता है, इनको साइंटिस्ट मानते हैं, और हम सभी भी उसको मानते हैं। ये साइंटिफिक अवस्था है भौतिक जगत। अब हम अध्यात्म की जगत में बात करते हैं। अध्यात्म जगत में एक तत्व और जुड़ जाता है, वह कहलाता है आत्मा तत्व, चेतन तत्व। जब आत्मा जुड़ता है तब धर्म जन्मता है, तब हमारे धर्मशास्त्र बनते हैं। जब हमारा पुण्य पाप होता है, पुनर्जन्म होता है, और जो है हमारा ये व्यवहार जगत आता है, निश्चय जगत आता है। सारा जो खेल है वो कहते हैं कि तेल पर खेल होता है। इसका अर्थ होता है दिए के अंदर तेल है तो बाट जलती रहेगी, तेल नहीं है तो बात जो है बाट बुझ जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि जो खेल खत्म पैसा हजम। इसका अर्थ होता है कि जो हमारी बाती तब तक जलेगी जब तेल है तो खेल होता है, भीतर विराजमान हंसे से खेल होता है। उसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, और 5 जो द्रव्य मैंने अभी बताए
वो सब वर्क करते हैं। जब छठा द्रव्य मिलता है तब पूर्णता आती है, तब अपूर्ण होता है। शिव जी के आपने रूप को देखा होगा, आधा शरीर है पार्वती का, आधा शरीर जो है शिव का है। तो शिव जो है पार्वती शक्ति का रूप है और शिव है लोक कल्याण का रूप है और बदमाशों के लिए लोक संहार का रूप होता है। अगर इसका अर्थ हुआ कि हमारा ग्रस्त जीवन स्त्री के बिना अधूरा है, पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है और स्त्री पुरुष के बिना अधूरा है। जब ये दोनों का समन्वय होता है उसको संसार कहते हैं। यानी प्रकृति और पुरुष मिलने से संसार होता है। अगर आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है तो आप प्रकृति को अलग रखो, पुरुष को अलग रखो, दोनों को मिलाना नहीं है। यही शाश्वत सुख पाने का नियम है। इसका अर्थ क्या है कि ऑब्जर्वर रहो, यानी आपका खुद की ऑन्टोलॉजी जो है, अस्तित्व है कि मैं तो ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, ज्ञान वाला हूँ, दर्शन वाला हूँ, जानने वाला हूँ और देखने वाला हूँ। तो जो जानने वाला होता है, देखने वाला होता है, वही ऑब्जर्वर कहलाता है। क्रिकेट का बड़ा गेम चल रहा है और उसमें खचाखच जो है आपका स्टेडियम भरा हुआ है, उसमें से दो टीमें खेलती, एक बॉलिंग करती है और एक बैटिंग करती है। तो ये दोनों जो है बॉलिंग करके बैटिंग करते हैं तो खेलने वाले हैं, और जो कहने वाला, जो देखने वाला है, वह जो है दर्शक कहलाता है। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग दर्शक कहलाते हैं। वो न तो खेल सकते हैं और न बॉलिंग कर सकते हैं, न बैटिंग कर सकते हैं, मात्र देख सकते हैं। तो भीतर जो प्रभु बैठा है वो केवल ज्ञान दर्शन वाला होता है, जानने वाला होता है, देखने वाला होता है। वो अपनी ड्यूटी निभावे तो जाने और देखे। किसको देखे? कि वो भौतिक जगत को देखे, भौतिक जगत की प्रगति को देखे कि ये सोहन राज रूपी पुतला मन वचन काया का है, ये उदय और प्रारब्ध के अधीन है, ये भाग्योदय के अधीन है, ये मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है और ये मैकेनिकल मोड से जो है ये डिस्चार्ज हो रहा है। ये जानने वाला जो है वो ज्ञाता दृष्टा है, वो हमारी शुद्ध आत्मा भगवान है। तो वो जो है ज्ञाता दृष्टा होने से भेद विज्ञान हो गया और जुदापन की जागृति हो गई और साक्षी भाव हो गया। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। शरीर तो देहाध्यास है और मैं हूँ वो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान हूँ। आध्यात्मिक जगत वाला हूँ और भौतिक जगत वाला उदय प्रारब्ध के अधीन है। तो भाई और बहनों, भौतिक प्रगति है वो हमारे उदय प्रारब्ध के अधीन है और उसको संजोग जुटाने वाली है वो कुदरत है। और वो भाग्योदय होता है जब सारी हमारे को प्रगति होती है। अच्छा परिवार मिलता है, अच्छा घर मिलता है, अच्छी पत्नी मिलती है, अच्छे बेटे मिलते हैं, धन मिलता है, दौलत मिलता है। एक शब्द में बात करूं तो हमारा जो अटालिका का जीवन है वह हमारा जो है पुण्य का जीवन है और उसके ठीक नीचे झुग्गी झोंपड़ी का जीवन है, वो पाप का जीवन है, वो नारकीय जीवन है। और अटालिका का जीवन है वो स्वर्ग का जीवन है। स्वर्ग नर्क धरती पर ही है, स्वर्ग नर्क हमारे भीतर है। अगर हमारे विचार सकारात्मक, वो स्वर्ग है, और विचार नकारात्मक है, वो हमारा जो कहना चाहिए पापोदय है, वो अशुभ भाव है, वो पापोदय है। शुभ भाव है, पुण्योदय है। लेकिन पुण्य पाप दोनों बेड़ी है, ये बंध पूर्वक निर्जरा है। हमारे को तो इससे ऊपर उठना है। यानी अगर आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, नींव लगानी है, तो आपको प्रभु को विराजमान आपने कर दिया है। वो कहना चाहिए शुद्ध भावों के साथ के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। तो प्राण प्रतिष्ठा कर देने से जो है वो हमारा कहना चाहिए कि वो अब जो है हमारे को जो है
वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट चालू हो गया। यानी कि जब हमारा भाग्योदय होता है, बहिरात्मा से अंतरात्मा बनते हैं, यानी कि जब हम भौतिक जगत से की प्रगति करते करते अध्यात्म जगत की प्रगति में जाते हैं, तो अंतरात्मा बनने पर आध्यात्मिक जगत चालू होता है। हमारे सामने एक लक्ष्य है, जैसे कि अर्जुन के सामने लक्ष्य था कि घूमती हुई मछली का जो छाया पानी में पड़ रही है, वो छाया प्रतिबिंब को देख करके और उस पर ध्यान करके उल्टा तीर चला करके ऊपर चल रही मछली का जो है वो आँख का भेदन करना है। वो लक्ष्य है, वो हमारा आँख का भेदन है, वो है शाश्वत सुख की प्राप्ति करना, अपने आप को पहचानना, यानी स्पष्ट वेदन करना। उसको हम एक शब्द में बात करें तो हमारा केवल दर्शन है, वो अध्यात्म जगत का रियल पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ का अंतिम बिंदु है। उसके बाद में कोई पुरुषार्थ होता ही नहीं है, और प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, मन समाप्त, और सारा अज्ञान समाप्त, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। तो अब आपने केवल दर्शन जो इस जन्म में प्राप्त किया, उसके पहले पहले जो शुभ भाव अर्जन किए हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो सोने की बेड़ी है, शुभ है, लेकिन भुगतना नेक्स्ट बर्थ में उसके भुगतान बिना, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। वो हमने जो है रिजल्ट तो भुगतना ही पड़ेगा। यानी पुरुषार्थ किया है तो उसका परिणाम भाग्योदय के रूप में अच्छा बुरा बदलना ही पड़ेगा। वो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने केवल दर्शन की प्राप्ति नेक्स्ट बर्थ के अंदर फिक्स्ड डेट पर केवल ज्ञान होकर के, और स्पष्ट वेदन आपके पास रहेगा। वो ज्ञान होने पर फिक्स डेट के ऊपर फिर आपका जितना आयुष्य है उसका प्रवचन करके केवल ज्ञानी जो है वो फिर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनता है। तो भाइयों और बहनों, हमारा जो बहुत सुंदर विषय है कि जो भौतिक जगत की प्रगति और अध्यात्म जगत की प्रगति दोनों साथ साथ में चलती जानी चाहिए। हमको एकांगी नहीं बनना है। एकांगी बनेंगे तो हम जो है वो एकांतवाद बन गए हैं। हमारे को अनेकांतवादी बनना है, मल्टी डायमेंशनल बनना है, हर एक के विचारों को स्वागत करना है। हमारे को अपने ही विचारों को किसी पर थोपना नहीं है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जो है आज के विषय को आत्मसात करिए, हर जो है वो हमारी जो है सारी बातों को रखिए। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों प्रगति कीजिए नहीं, आपको करनी पड़ेगी। भौतिक जगत तो आप पीछे से लेकर के आए हो, एक जो है फिल्म के रूप के अंदर, एक स्क्रिप्ट के रूप में मन वचन काया की बैटरियां लेके आए हो। वो तो आपका हिसाब है, वो तो आपका लेना है देना है, वो आपका रिजल्ट है, और आपको हर हालत में भुगतान करना पड़ेगा। बिना व्यवहार शुद्धि के निश्चय शुद्धि नहीं है। भौतिक जगत को भोगते भोगते आपको अज्ञान को शून्य करके अध्यात्म विज्ञान को 100% पर ला करके केंद्रित आपकी जो कहना चाहिए जागृति पारा 100% आया, और जब आपको अंतरात्मा बनाया तब प्रीति 100% बिठा दी गई थी। पारा 100% अंतरात्मा बनते ही फिक्स आ गया कि मैं मन वचन का से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ये चिंतन बना और ये जागृति में रहा। वह जागृति भी ऐसी रही कि 48 मिनट्स तक ये विचार चिंतन से जाता ही नहीं है। वो इसका टेस्ट है, वो टेस्ट भी हो गया। और अभी हम भरत क्षेत्र में जी रहे हैं। ये संभव नहीं है कि 48 मिनट्स तक हम एक ही चिंतन में रहें कि मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये पॉसिबल नहीं है। ये ध्यान इधर उधर जो है वो खंडित अवश्य होता है, लेकिन
जब अच्छा समय आता है, जब सतयुग होता है, तीसरा आर्य का एंड से चौथे आर्य का एंड होता है, चाहे अवसतपिणी काल हो चाहे उत्सतपिणी काल हो, तब ये काल आता है। तो उस समय में 48 मिनट की मर्यादा हो जाती है और जो है आपको कहना चाहिए केवल दर्शन होता है, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। तो भाई और बहनों, निष्कर्ष की बात करें तो भौतिक जगत तो हमारा रिजल्ट है और आध्यात्मिक जगत है हमारा पुरुषार्थ है, उसको हम रियल पुरुषार्थ कहते हैं। कई लोग कहते हैं मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ ना, मैं तो मन वचन काया की सब प्रवृत्तियां कर रही है, हम पुरुषार्थ मानते हैं, उसको हम रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। क्योंकि रियल पुरुषार्थ जो है वो हमारा रियल पुरुषार्थ ही होता है। एनीवे रियल और रिलेटिव दोनों पुरुषार्थ है। यूँ हम कह सकते हैं कि भौतिक जगत रिलेटिव पुरुषार्थ, आध्यात्मिक जगत है वो रियल पुरुषार्थ, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं। ये दोनों विभाग बन गए, दोनों विभाग आपके ही हैं, आपको ही रखना। हमारा तो ये कहना है कि दोनों में बैलेंसिंग करिए और शाश्वत सुख की नींव लगाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी हिल मिल करके दोनों जगत को जो है वो हम संतुलित करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।